Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 8, 12th class. Okay, we will start chapter 8. In the last class we have just completed chapter 7. So chapter 8 हमें आज start करना है. काफी important and small chapter है. बहुत बड़ा chapter नहीं but concept अच्छे अच्छे हैं जहाँ से अक्सर हर बार question आ रहा है. Even JEE मेंस में हर बार question आ रहा है. यहाँ से नीट में question आ रहा है. So concept ध्यान से सीखेंगे. The chapter name is electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Let's start. क्या होती हैं? Concept of electromagnetic waves was given by Maxwell. Waves हमने last chapter था हमारा 11th क्लास में waves. वहां पे हमने पढ़ा था what is a wave, types of waves. Types of waves. What is a wave? We know well. Types of waves में one are mechanical waves, another are non-mechanical or electromagnetic waves. So electromagnetic waves जो second type of wave हमने पढ़ा था वो हमें यहाँ पे पढ़ना है. चैप्टर का नाम ही है electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Let's deal with this. Concept was given by Maxwell. According to मैक्सवेल ने एक छोटे से पॉइंट पे ध्यान दिया. एक छोटे से पॉइंट पे मैक्सवेल का फोकस चला गया, ध्यान चला गया, जिस पॉइंट पे हमारा ध्यान नहीं गया और बहुत सारे साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का ध्यान नहीं गया. क्या पॉइंट था वो हमारा ध्यान नहीं गया? मींस हमने चैप्टर 2 में कैपेसिटर्स में पढ़ा था बट वहां पे हमारा ध्यान इस पॉइंट की तरफ नहीं गया. कैपेसिटर को हमने चैप्टर 7 में भी डिस्कस किया, वहां पे भी हमारा ध्यान नहीं गया. देखें जरा क्या पॉइंट था वो छोटा सा पॉइंट जो एक इतनी बड़ी रिसर्च को लीड करता है. वो छोटा सा पॉइंट था जिससे धीरे धीरे और ज्यादा डिटेल्ड रिसर्च की मैक्सवेल ने और फिर और बड़े रिसर्च हुए. तो आज हमारी लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिना आज हम सोच भी नहीं सकते कि हम कंफर्टेबली लाइव कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे. बिकॉज यू नो वेल वी आर वाचिंग ऑनलाइन. यू नो वेल कोरोना लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल सकते, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं. सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो आज की लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वो इतना बड़ा, इतना वास्ट फील्ड आज के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो चुका है. हर ऑलमोस्ट हर जगह यूज होती हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स आई विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. बट स्टार्ट कहां से हुआ था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? वो पॉइंट, छोटा सा पॉइंट हम समझेंगे. कैपेसिटर के अंदर कुछ हो रहा है, वो मैक्सवेल ने कैच किया कि ये क्या है और वहीं से उन्होंने फिर इतनी बड़ी रिसर्च को लीड किया. What was the point? When a capacitor को डायग्राम बड़ा सा शो कर रहा हूं मैं बट प्रैक्टिकली तो छोटा सा होता है. When a capacitor is connected with a battery, with a switch and with a galvanometer. जैसे किसी कैपेसिटर को हम, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, will the current flow? हम बोलेंगे नो. वाई? स्विच ऑफ है. स्विच ऑन कर दे तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे अब करंट फ्लो करेगा. तो मैनी स्टूडेंट्स रिप्लाई यस सर, फ्लो करेगा. वाई फ्लो करेगा? यहां से ऑफ कर दें, यहाँ कनेक्शन नहीं है, ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट ऑन कर दें तो यहाँ तो अभी परमानेंट डिस्कनेक्शन है. ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों के बीच में क्लियर गैप है, दोनों के बीच में गैप है, दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर. तो यहाँ जब इतने से गैप पे करंट पास नहीं हो रहा तो यहाँ से यहाँ करंट कैसे जा रहा है? कैसे पता करंट जा रहा है? जैसे स्विच ऑन किया, मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. मैक्सवेल के साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया होगा, नो डाउट, बट ध्यान इनका गया, इन्होंने उस पर ज्यादा फोकस दिया, ज्यादा कंसंट्रेट किया, ज्यादा वर्कआउट किया कि व्हाई शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन. थोड़ा सा फॉर वेरी स्मॉल टाइम ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, देन अगेन जीरो. तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन
ऑफ कर दें तो नहीं है, बट ऑन कर दे तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन है। यानी ऑन करते ही करंट कैसे चला गया, यहां वायर में करंट जा रहा है, हमें समझ में बात आती है, लेकिन यहां देखो वायर में करंट आ रहा है, वी नो दैट, बट यहां से यहां एयर में करंट कैसे चला गया होगा, यहां तो एयर है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, वैक्यूम कह सकते हैं, स्पेस है, यहां करंट कैसे फ्लो कर गया, और यहां करंट फ्लो नहीं किया तो डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैक्सवेल ने काफी डिटेल्ड वर्कआउट किया। अब स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल सेड व्हाट, कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है, उसका रीजन क्या बताया मैक्सवेल ने। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, while charging of capacitor, what it is, according to Maxwell, while charging of capacitor, charge on the plates oscillates, प्लेट्स पे चार्ज ओसिलेट करेगा, स्टैटिक नहीं होगा, ओसिलेटिंग चार्ज होगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा। दिस ओसिलेटिंग चार्ज, ओसिलेट कर रहा मींस एक्सेलरेटिंग चार्ज है, दिस ओसिलेटिंग चार्ज, ओसिलेट कर रहा मींस एक्सेलरेटिंग चार्ज है, एक्सेलरेटिंग चार्ज बोलेंगे। दिस ओसिलेटिंग चार्ज डज व्हाट, produces, oscillating charge produces time varying का मतलब जो टाइम के साथ चेंज होगा, वेरी करेगा, produces time varying electric field, produces time varying electric field E, which further produces means time varying electric field produces, which further produces, ध्यान से समझेंगे, further produces means electric field produce करेगा, produces time varying magnetic field, जो टाइम के साथ वेरी करेगा, time varying magnetic field represented by B, and these two fields, कौन से, these two fields means electric and magnetic field, these two fields, electric and magnetic field, superimpose with each other, superimpose करेंगे, superimpose with each other, and does what, superimpose with each other and form electromagnetic waves, डोंट वरी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा, हर पॉइंट को क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि कैपेसिटर हमने वहां भी पढ़ा था, वहां अलग तरीके से देखा हमने इसको, यहां इस पॉइंट पे हमने ध्यान नहीं दिया जो मैक्सवेल ने हाईलाइट किया। कैसे देखें जरा, जो हमने पढ़ा था वो भी डिस्कस करेंगे, गॉट इट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझेंगे। बैटरी यदि कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर में तो कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें देखना है। व्हाट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडिशनल है, या इसको समझाने के लिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, एडिशनल पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे, मैं स्टार लगा रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर अभी लास्ट चैप्टर 7 में पढ़ा है, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फॉर्मूला इज 1 by omega c, मैंने वहां भी पढ़ा था। हाउ मच इट इज फॉर DC, इट बिकम्स इक्वल टू 1 by 0, ऐसा क्यों, बिकॉज फॉर DC मींस बैटरी से जो करंट मिलेगा, फॉर DC फ्रीक्वेंसी इज 0, DC की फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, कांस्टेंट करंट है, वेरिएबल नहीं है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी 0, 1 by omega 0 है, 1 by 0 is infinite, या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। दैट मींस यदि हम देखें तो कैपेसिटर DC को बैटरी के करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मींस करंट बिकम्स 0,
इसका मतलब कैपेसिटर डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। अब कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। क्यों ब्लॉक कर देगा, एक्सप्लेनेशन हमारे सामने, एडिशनल पॉइंट है, समझाने के लिए है। लेकिन पॉइंट आया फिर कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन तो दे रहा है, उसके लिए क्या पॉइंट है, दिस इज द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। अब पॉइंट आए, स्टेडी स्टेट क्या होती है जी, स्टेडी स्टेट का मतलब है फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर, दैट मींस फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब उस मोमेंट पे कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट फ्लो नहीं होने देगा। बट मैक्सवेल ने क्या कहा, वाइल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी जब कैपेसिटर स्विच ऑन करते हैं, जब चार्ज हो रहा है तब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तब करंट फ्लो कर रहा है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है। जैसे फुल चार्ज होगा तो डिफ्लेक्शन जीरो, करंट जीरो, यानी ये स्टेट आ जाएगी। बट इससे पहले, स्टेडी स्टेट आने से पहले, जब करंट जब फुल चार्ज करेगा यानी चार्ज फ्लो करेगा, तब डिफ्लेक्शन आ रहा है। एट दैट मोमेंट यहां करंट जा रहा है, विनोवेल इलेक्ट्रिक करंट यहां वायर में फ्लो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने पढ़ा है, यहां से यहां करंट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट यहां करंट कैसे जा रहा है उसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे सेटअप हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो यहां से इस प्लेट से इस प्लेट तक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करती हैं। यहां से आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट प्लेट्स के बीच में यहां जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट्स ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां प्रोड्यूस हो रही हैं फॉर अ मोमेंट, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वी कैन से फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, क्योंकि कैपेसिटर टेक्स फ्यू मिली सेकेंड्स टू चार्ज कंप्लीटली। फ्यू मिली सेकेंड्स में फुल चार्ज हो जाता है, यानी मैक्सवेल कुछ मिली सेकेंड के लिए ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर पा रहे थे। बट फिर उस पर काफी डिटेल्ड उन्होंने रिसर्च की, फिर उसी रिसर्च को आगे बढ़ाया। अदर साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल में रिसर्च की, और भी साइंटिस्ट ने लाइक प्लैंक्स हैं, एक काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर्ट्ज हमने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे। हर्ट्ज ने भी काफी डिटेल स्टडी किया और एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में भी हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट की। मैक्सवेल बहुत कम टाइम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर पा रहे थे स्टार्टिंग में, बट स्टडी करते गए, रिसर्च करते गए, तो यू कैन इमेजिन वो छोटा सा रिसर्च, फ्यू मिली सेकेंड्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो आज कितना वास्ट रिसर्च बन गया, कितना वास्ट फील्ड बन गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड लेट मी क्लियर, बोर्ड एग्जाम में, जेईई मेंस में, नीट में हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस में भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आज की डेट शायद मेंशन करूं मैं, आज भी जस्ट अभी जेईई मेंस का पेपर हुआ, कुछ बच्चे मिलके गए मेरे से, कुछ बच्चे जानते भी होंगे शायद उनको, स्पेशली दे हैव मेंशन्ड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे भी क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था वो भी उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। टॉपिक पढ़ा दूं, फिर आगे मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। सो हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, छोटा टॉपिक है बट कॉन्सेप्ट वास्ट है, अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। एक और डेफिनेशन आगे इंट्रोड्यूस करूंगा जो 11th में पढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट, वेव सेटअप हो गई है, ठीक है, वेव प्रोड्यूस होगी, समझ में आ गया, लेकिन करंट तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहां तक करंट आ रहा है, यहां तो एयर है, एयर में करंट कैसे चला जाएगा जी? मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ वायलेट हो गया। तो वो वायलेट ना करे उसके लिए मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया वन मोर, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इट इज?
डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एडिशनल पॉइंट है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्चुअली यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, बट यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, यहां भी एक करंट सेटअप हो जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एयर में जैसे मेटल्स में वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में सेटअप होता है, ऐसे ही यहाँ पे एयर में एक करंट सेटअप होता है, दैट करंट इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, दैट इज नेम्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। लेट्स डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। इट इज द करंट सेटअप और प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस में, वैक्यूम में, एयर में जो करंट सेटअप होगा इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट करंट्स, जो करंट सेटअप होगा, कब होगा, वाइल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तभी होगा। दैट current is set up in the form of electromagnetic waves. This current is named displacement current because ये यहाँ पे करंट नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट कर जाएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वायलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट तो आ रहा है बट इससे आगे तो करंट जा ही नहीं रहा। इस पॉइंट पे करंट यहाँ से लीव तो कर रहा है बट यहाँ एंटर तो कर ही नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई मैक्सवेल ने यहां पे भी करंट अज्यूम किया, बट यहां करंट किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, दैट इज नेम्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट मस्ट बी इक्वल टू कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मींस जो वायर्स में जो फ्लो करता है, मीडियम में जो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, दैट इज नेम्ड कंडक्शन करंट। जो सिंपली करंट हम बोलते थे उसको यहाँ कंडक्शन करंट बोल देते हैं। सो दे मस्ट बी इक्वल, नहीं तो अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट करंट मस्ट बी इक्वल टू कंडक्शन करंट। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, बट ध्यान देंगे ऑसिलेटिंग चार्ज है, स्टेडी स्टेट नहीं है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, वेरी कर रहा है, सो वी विल टेक dq by dt। सो व्हाट इज दिस dq by dt? नाउ द पॉइंट इज चार्ज की वैल्यू क्या पुट करें। चार्ज के लिए हम यहां पे गॉस थ्योरम की हेल्प लेंगे। वी नो वेल अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज q enclosed by epsilon naught, that is, तो यहां से चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे, q की वैल्यू, व्हाट इज दिस, q by epsilon naught, व्हाट इज q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा epsilon naught into इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दे बिकम्स इक्वल टू epsilon naught into d by dt of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमें पता होगा, वी नो वेल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, EDS cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यानी फ्लक्स आ गया, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा स्पेस में होगा, कंडक्शन करंट हमेशा मटेरियल में, मीडियम में, वायर्स में फ्लो करेगा। दे मस्ट बी इक्वल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है, दे मस्ट बी इक्वल, बट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक जगह पे नहीं होंगे। कैसे जी? डिस्प्लेसमेंट करंट स्पेस में होगा, कंडक्शन करंट वायर में होगा। स्पेस में कंडक्शन करंट नहीं होगा, वायर्स में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड। बट जब कंडक्शन करंट है तभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जीरो तो वो भी जीरो।
गॉट इट? दैट मीन्स जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, व्हाइल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दिस, एंड इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट कौन बताएगा? इन स्टेडी स्टेट displacement current as well as conduction current both becomes zero, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। क्यों होंगे? यू नो वेल, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट फुल स्टेडी स्टेट में, और करंट जीरो हो जाएगा। यहां जीरो तो यहां भी जीरो। गॉट इट? प्लीज क्लियर, प्लीज इट शुड बी मेंशन्ड, शुड रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, एक 1 एम्पियर तो दूसरा भी 1 एम्पियर, एक 2 एम्पियर तो दूसरा भी 2 एम्पियर होगा, मस्ट बी इक्वल, बट एक साथ होंगे बट एक जगह पे नहीं होंगे। कंडक्शन करंट वायर्स में, मीडियम में होगा, वाइल डिस्प्लेसमेंट करंट स्पेस में, वैक्यूम में, एयर में होगा। कंडक्शन करंट यानी IC कहां होगा? कंडक्शन करंट वायर्स यानी वायर्स और मीडियम में होगा। कहां होगा कंडक्शन करंट? वायर्स में होगा, मीडियम में होगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट मीडियम में नहीं होगा, कहां होगा? स्पेस और वैक्यूम और एयर में होगा, एयर में होगा। होप यू कैन इमेजिन दिस लैंग्वेज। दोनों एक साथ होंगे, एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, एक 1 एम्पियर तो दूसरा भी 1 एम्पियर होगा, बट दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, फिर इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हार्ट्ज ने किया, ये एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, कर सकते हैं, अभी करेंगे आगे डिस्कस, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। एंड वेव है तो करंट भी होगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो करंट होगा दैट इज नेम्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अ वेरी फेमस रिसर्च, वेरी ग्रेट डिस्कवरी इट वाज बाय मैक्सवेल। उसके बाद ये डिस्कवरी करने के बाद मैक्सवेल ने अभी तक चैप्टर 8 तक, तो पीछे हमने 7 चैप्टर्स में, स्पेशली 6 चैप्टर्स में, 1 to 6 चैप्टर्स में जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा है, उसको मिक्स, उसको कंबाइन कर दिया, उसको आपस में रिलेट कर दिया और कुछ चेंजेस भी किए। कंप्लीट 6 चैप्टर्स, स्पेशली 1 to 6 चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया 4 इक्वेशंस में। कितने इक्वेशंस में कंपाइल कर दिया, कंबाइन कर दिया? दे आर 4 इक्वेशंस, उनको नाम दिया जाता है। व्हाट आर द 4 इक्वेशंस? मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं, व्हाट आर दीज? मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को 4 इक्वेशंस में समराइज कर दिया। द 4 इक्वेशंस आर Maxwell's first equation is Gauss theorem in electrostatics. सबने पढ़ा है Gauss theorem in electrostatics. What it was? Electric flux over a closed surface. Electric flux over a closed surface. क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस? दैट इज इंटीग्रेशन EdS cos थीटा ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सेम क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. This Gauss theorem in electrostatics is also known as Maxwell's first equation. Next, what is Maxwell's second equation? Maxwell's second equation is Gauss theorem in magnetism. Gauss theorem in magnetism. पता होना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं. What it is? मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा यहाँ पे. मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस मींस इंटीग्रेशन BdS cos theta over a closed surface
इंटीग्रेशन बी डी एस कॉस थीटा ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। वाई, ये हम वही पढ़ा था हमने चैप्टर कहाँ पे, चैप्टर 5 में। वाई इट इज, वो तो 0 नहीं बट ये 0 है, बिकॉज सिंगल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करता है बट सिंगल मैग्नेटिक पोल डजंट एग्जिस्ट। वाई इक्वल टू 0 बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। हम पढ़ चुके हैं अलग से, यहाँ डायरेक्टली ध्यान रखना है। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इज Faraday's law of EMI. Third equation is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. What it is? Induced EMF. Induced EMF का फॉर्मूला, Induced EMF का फॉर्मूला कौन बताएगा? Induced EMF is what? Integration E डॉट डी आर हमने लिखा था, जिसे डीएल भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, मैक्सवेल ने डीएल का, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, माइनस डी फाई बी बाई डी टी, सबने पढ़ा है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E डॉट डी आर के इक्वल होगा, दैट इज व्हाट हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। हाँ, अगेन ओवर द क्लोज्ड लूप, ओवर द क्लोज सरफेस ओवर द क्लोज्ड लूप आ जाएगा। यहाँ पे डी एल है तो लूप होगा। व्हाट इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन? एम्पियर सर्किटल लॉ। बट मैक्सवेल ने कहा एम्पियर सर्किटल लॉ इज इनकम्प्लीट है। उसने करेक्शन किया, उस पर स्टडी किया, वर्कआउट किया, रिसर्च किया और उसने करेक्शन कर दिया। द न्यू लॉ इज नेम्ड मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या ऐसे भी बोल देते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या चेंज किया समझते हैं जरा। लॉ क्या था? इंटीग्रेशन B डॉट डी एल ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। यही हमने पढ़ा था। करंट जो वायर्स में था उसे हम यहाँ पे कंडक्शन करंट बोल रहे हैं। सो म्यू नॉट आई सी। नाउ मैक्सवेल ने कहा कि इस लॉ को हम वायर पे, किसी भी वायर के क्रॉस यहां अप्लाई करेंगे, लॉ इज वैलिड। कोई लूप यहां जूम कर ले मैं से, इस लूप पे ये लॉ वैलिड है क्योंकि करंट है यहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बट सेम कोई लूप यहाँ स्पेस में एज्यूम कर ले, कोई लूप हम यहाँ स्पेस में एज्यूम कर लेंगे, स्पेस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, मींस एलएचएस इज देयर, बट यहाँ पे करंट तो है ही नहीं, कंडक्शन करंट तो है ही नहीं। स्पेस है तो एयर में करंट कहां से हो जाएगा? मींस यहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं है। वायर में वैलिड है, मीडियम में वैलिड है, बट स्पेस में ये लॉ वैलिड नहीं है। बट इसको हम मॉडिफाई कर दें और इसको हम लिख दें म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। नाउ दिस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। इस लॉ को यहाँ वायर में अप्लाई करें, कोई क्लोज लूप वायर में लेके यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई सी आएगा, यहाँ पे आई डी जीरो हो जाएगा, दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। बट द सेम दिस लॉ, न्यू लॉ, स्पेस में यहाँ अप्लाई करेंगे, वैक्यूम में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई सी जीरो होगा, यानी म्यू नॉट आई डी आ जाएगा। That means this law can be applied in a medium as well as in vacuum or air. So this law is complete now. That's why it is named Maxwell ampere circuital law. क्योंकि ID यानी displacement current का concept एम्पियर ने नहीं दिया, मैक्सवेल ने दिया। कैसे दिया? आपके सामने है explanation. Got it? और मैक्सवेल ने कहा कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ा है इन 4 इक्वेशंस से हम स्टडी कर सकते हैं। इन 4 इक्वेशन से हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को स्टडी कर सकते हैं, आपस में रिलेट कर सकते हैं।
पूरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को समराइज कर दिया। दीज आर फेमस इक्वेशंस, इन पे बेस्ड भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया। व्हाट आर द मैक्सवेल इक्वेशंस, ऐसे ही पूछ लेंगे डायरेक्ट। फर्स्ट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, थर्ड फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई एंड फोर्थ मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आया, जैसे इस पे बेस्ड बोर्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, आई विल डिस्कस, उसको डिस्कस करेंगे अभी लेटर इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट क्लास में। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होती हैं, किसने बताया, कैसे बताया, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या, हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेडी स्टेट, लास्ट चैप्टर 7 में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ फिर से एक्स्ट्रा मैंने एक्सप्लेन किया। हर्ट्ज ने काफी डिटेल में स्टडी किया, उसके बाद हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के डेफिनेशन फॉर्मूला, वैल्यू क्या होगी एट एनी टाइम इन चार्जिंग एंड इन स्टेडी स्टेट, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। एंड मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, आपके सामने जो पार्ट है चैप्टर 8 का, कहूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हो गया चैप्टर 8 का, छोटा चैप्टर है बट स्टिल नेक्स्ट क्लास में और पढ़ना है हमें इसको। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएम वेव्स एंड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। Requesting to attempt numericals related to the topic and take care, stay at home। आज इतना ही पढ़ते हैं। Thank you all, take care।